हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और नॉलेजेबल रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टोटल 2 लाख रुपए के पोर्टफोलियो को क्रिएट करने वाले हैं, जिसके लिए हमने टोटल 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। इसके लिए हमने केवल बेस्ट पॉसिबल हाई ग्रोथ सेक्टर्स के स्टॉक्स को ही पिक किया है, और क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं तो इनमें इन्वेस्टमेंट करना हाई रिस्की भी हो जाता है। लेकिन सभी कंपनीज फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से आपको फ्यूचर में स्ट्रांग रिटर्न्स भी मिलते हैं, और आपको इस पोर्टफोलियो को मिनिमम 5 to 6 इयर्स के लिए कंसिडर करना चाहिए, और एटलीस्ट इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स और बिजनेस ग्रोथ को ट्रैक करते हुए पूरी तरह से पेशेंस के साथ इनको होल्ड करना चाहिए, और तभी आपको मल्टीपल रिटर्न्स ये पोर्टफोलियो बनाकर दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कंपनी आज हमने सेलेक्ट किया है वो सभी अंडर वैल्यूड या फिर फेयर वैल्यू पर अवेलेबल हैं। यानी कि अगर आप इनको करंट प्राइस पर भी कंसिडर करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, और प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो आज के पोर्टफोलियो को आप एज ए रेफरेंस पोर्टफोलियो की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर 2 लाख रुपए के पोर्टफोलियो को क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है तो इनमें दिए हुए क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कम अमाउंट है तो इसको आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है कि आपको कितने की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है। और हमने इस पोर्टफोलियो को पूरी तरह से डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश की है, साथ ही इक्वली वेटेज भी दिया है, ताकि अगर किसी भी कंपनी या कोई भी सेक्टर परफॉर्म ना करे तो आपका ज्यादा लॉसेस ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और ये मेरी तरफ से कोई एज सच बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले खुद की स्टडी जरूर करिए, और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं अपने पोर्टफोलियो के पहले स्टॉक पर। पहला स्टॉक है जीके वायर्स लिमिटेड, जिसने पिछले 5 साल में 1446% के ह्यूज रिटर्न दिए हैं। ISO सर्टिफाइड ये कंपनी हैदराबाद में लोकेटेड है और इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नीश क्वालिटी गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर्स, जिसका इस्तेमाल पावर ट्रांसमिशन, केबल एंड कंडक्टर, जनरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन के साथ ही और भी सेगमेंट में किया जाता है। इसके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है ब्रॉड रेंज ऑफ फेंसिंग प्रोडक्ट लाइक वायर्स नेल्स, कट मशीनरी नेल्स, फ्लूटेड मशीनरी नेल्स, वायर क्वालिटेड नेल्स, वेरियस टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील फास्टनर्स, और इसके क्लाइंट लिस्ट में गोदरेज, पावर ग्रिड, राजस्थान ट्रांसको, KPTCL जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कंपनी के पास 2 दशकों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिससे इसने फिनोमिनल सक्सेस हासिल किया है। कंपनी का वैल्यूएशन अभी बहुत ही चीप एंड अट्रैक्टिव है। स्टॉक पी जहां 15.1 का है, वहीं इंडस्ट्री पी 26.4 का है, और ROC और ROE तो कमाल का है। ROC 34.5 का है और ROE 42.1 का है। कंपनी के सभी पैरामीटर्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, और करंट लेवल के हिसाब से हम इसके 140 क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 16,240 रुपए। हमारा सेकंड स्टॉक है निनटेक सिस्टम लिमिटेड, जो कि अभी फरवरी 2023 में ही लिस्टेड हुई है, और तब से लेके अब तक 148% के बेहतरीन रिटर्न दे चुकी है। 1997 में इनकॉर्पोरेट निनटेक सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये 30 ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज एंड 100 SMEs को सर्व करती है। कंपनी वेरियस टाइप ऑफ सर्विस ऑफर करती है, लाइक बिजनेस एनालिटिक्स, क्लाउड सर्विस, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, टेस्टिंग सर्विस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेब डिजाइनिंग एंड मैनी मोर। और इसके यूजर इंडस्ट्रीज में ऑटोमोटिव, प्रिंट मीडिया एंड पब्लिशिंग, BFSI, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर शामिल हैं। और कंपनी का प्रेजेंस डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली भी है, और 5 कॉन्टिनेंट में ये कंपनी 30 कंट्रीज को सर्व करती है, इंक्लूडिंग यूरोपियन मार्केट्स। और कंपनी के पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 94% के CAGR रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 125% के CAGR रेट से, और स्टॉक प्राइस 287% के CAGR रेट से इंक्रीज हुए हैं। हालांकि वैल्यूएशन कंपनी का थोड़ा सा ज्यादा है, और ROC और ROE बहुत ही बेहतरीन है। ROC 64.4% है, ROE 50.6% है, और इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ तो फिनोमिनल है। सेल्स ग्रोथ 100% का है, और प्रॉफिट ग्रोथ 164% का है। कंपनी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और करंट प्राइस के हिसाब से हम इसके 34 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं,
जिसका टोटल कॉस्ट होगा 16,762 रुपए। हमारे पोर्टफोलियो का थर्ड स्टॉक है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर सर्विस लिमिटेड, जो अभी रिसेंटली ही अगस्त 2023 में लिस्टेड हुई है और अभी के टाइम पे इसका वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है और आरओसी और आरओई दोनों ही 20 से ऊपर का है। कंपनी का पीएनएल काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बेहतरीन है। ये एक मल्टी केयर हॉस्पिटल है जो नोएडा में लोकेटेड है और एनसीआर का 8th एंड 10th लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसमें 609 डॉक्टर्स इंगेज्ड हैं और ये ऑफर करती है हेल्थ केयर सर्विस अक्रॉस सेवरल स्पेशलिटीज एंड सुपर स्पेशलिटीज सेगमेंट में। ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करती है इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सच एज सेंटर ऑफ मेडिसिन, सेंटर ऑफ कार्डियोलॉजी, न्यूरोसाइंस, जनरल सर्जरी, नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, गैस्ट्रोएंट्रोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, गायनेकोनोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन र्यूमेटोलॉजी। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कमाल का है। प्रमोटर के पास 66.54% के स्टेक हैं, एफआई के पास 4.90% के स्टेक और डीआई के पास 9.40% के स्टेक हैं। स्टॉक ने अभी रिसेंट में ही ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से एक अच्छी रैली दिखा सकती है और करंट प्राइस के हिसाब से हम इसके 32 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 16,864 रुपए। हमारा फोर्थ स्टॉक है केसॉल्व इंडिया लिमिटेड, जो कि अभी अपने टॉप से लगभग 25% के बढ़िया डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 2014 में इनकॉर्पोरेट केसॉल्व इंडिया लिमिटेड इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, कंसल्टिंग एंड प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशन टू वेरियस सेक्टर कंपनीज जैसे कि रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम एंड हेल्थ केयर सेक्टर एसेट्रा। कंपनी के पास 410 से ज़्यादा इन हाउस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, जिसकी हेल्प से ये 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें वेरियस सर्विसेज जैसे कि बिग डाटा लाइक अपाचे काफ्टा, अपाचे निफी, अपाचे स्पार्क, अपाचे कैसेंड्रा एंड डाटा साइंस लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग शामिल हैं। इसके अलावा ये सेल्स फोर्स, डेवऑप्स, जावा एंड माइक्रो सर्विस, ओपनशिफ्ट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड मैनी मोर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन है और बहुत ही रीजनेबल वैल्यू पे अभी अवेलेबल है। स्टॉक पी 33.8 का है, वहीं इंडस्ट्री पी 38.9 का है और आरओसी और आरओई के तो क्या ही कहने। आरओसी 199% है, आरओई 147% है। कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स काफी शानदार हैं और इसमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है और करंट प्राइस के अकॉर्डिंग इसके हम 16 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 16,384 रुपए। आज का फिफ्थ स्टॉक है ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड, जिसने पिछले 5 साल में बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं और अभी काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सिंथेटिक रेजिन्स एडेसिव की। ये वेरियस टाइप ऑफ वुड एडेसिव मैन्युफैक्चर करती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ यूरो 7000, जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था और प्रेजेंटली ये रिटेल सेगमेंट में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट वुड एडेसिव सेलिंग कंपनी है। कंपनी के पास गुजरात में 35%, राजस्थान में 30% और महाराष्ट्र में 20% का मार्केट शेयर है। साथ ही इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वेरियस टाइप ऑफ वैरायटी प्रेजेंट है लाइक एंटी टर्माइट, वाटर प्रूफ, फास्ट ड्राइंग, वाइडर कवरेज, फंगल रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, वेदर प्रूफ, हाई फिक्सिंग स्ट्रेंथ, कोल्ड एंड हॉट प्रेस एप्लीकेशन, मल्टीपर्पज यूजेज ऑफ वुड्स, पीवीसी एंड एक्राइलिक। इसके अलावा इंडिया के 14 स्टेट्स को ये कैटर करती है विद 35 ब्रांचेज एंड 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स। इस कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी चीप एंड अट्रैक्टिव है। स्टॉक पी 24.7 का है, इंडस्ट्री पी 40 का है और आरओसी और आरओई तो एक्सीलेंट हैं। आरओसी 65.9% है, आरओई 49.3% है और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसमें प्रमोटर काफी टाइम से बाइंग कर रहे हैं, जो कि एक काफी पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। इसके पीएनएल में भी काफी अच्छी ग्रोथ है और जो नेट प्रॉफिट पहले इसके 0 हुआ करते थे वो बढ़ते हुए आज की डेट में 70 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। कंपनी अभी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है और करंट प्राइस के अकॉर्डिंग इसके हम 11 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 15,862 रुपए। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा आज का ये कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए मूव करते हैं अपने छठे स्टॉक पर। हमारा छठा स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुई है और इसने मल्टीपल टाइम बोनस और स्प्लिट देके अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया है। ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ ट्रैवल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है अंडर द फ्लैगशिप ब्रांड नेम इज माई ट्रिप। इसके अलावा ये एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग एयरलाइन टिकट्स, होटल एंड हॉलीडे पैकेज, रेल टिकट्स, बस टिकट्स एंड टैक्सीज
as well as ancillary value added service such as travel service, इंश्योरेंस सर्विस, वीजा प्रोसेसिंग एंड मैनी मोर। और अभी रिसेंटली ही कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो ईवी सेगमेंट में भी बिजनेस करेगी और अपने लिए ट्रैवल बसेस और 4 व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और इसी अनाउंसमेंट के बाद इसके शेयरों में जबरदस्त रैली देखने को मिली थी। कंपनी का मार्केट कैप 7,189 करोड़ का है और वैल्यूएशन भी बहुत ही तगड़ा है। स्टॉक भी 36 का है और इंडस्ट्री पी 97.9 का है और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 64.30% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 2.57% के स्टेक और डीआईआई के पास 2.60% के स्टेक हैं। और करंट प्राइस से इसके हम 430 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 17,200 रुपए। हमारा 7th स्टॉक है रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसने पिछले 5 साल में 1282% के ह्यूज रिटर्न दिए हैं और पिछले काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है। रतन इंडिया ग्रुप की ये फ्लैगशिप कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ड्रोन्स। इसके अलावा कंपनी अलग अलग सेगमेंट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अपने बिजनेस को रन करती है, जैसे कि ई कॉमर्स में ये कोको ब्लू और नियो ब्रांड के नाम से, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में रिवोल्ट के नाम से जिसमें इसका 100% का स्टेक है, फिनटेक में नियोटेक एंटरप्राइजेस के नाम से और ड्रोन्स में नियो स्काई इंडिया के नाम से अपने प्रोडक्ट को ऑफर करती है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और वैल्यूएशन तो अभी बहुत ही सस्ता है। स्टॉक पी 9.39 का है और इंडस्ट्री पी 33 का है और आरओसी और आरओई तो कमाल के हैं। आरओसी 36% है, आरओई 75.5% का है। वहीं अगर इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 3,728% के सीएजीआर रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 620% के सीएजीआर रेट से और स्टॉक प्राइस 19% के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुए हैं। साथ ही कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक्सीलेंट है। प्रमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक 75% के अराउंड है, एफआईआई के पास 8.42% के अराउंड और डीआईआई इसमें नेग्लिजिबल हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया है और ईयरली रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन हैं और इस प्राइस लेवल पे हम इसके 210 क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 16,380 रुपए। हमारे पोर्टफोलियो का 8वां स्टॉक है टालब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर साबित हुई है। ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में इंगेज ये कंपनी गैस्केट एंड फॉर्जिंग मैन्युफैक्चर करती है और गैस्केट डिवीजन का 50% मार्केट शेयर ऑन करती है। और रिसेंटली ही कंपनी ने चेचिस बिजनेस में एंटर किया है विद ए जॉइंट वेंचर ऑफ सिस्टेमी सस्पेंशन, जो कि एक यूरोपियन कार मेकर है और इस वेंचर ने यूरोप से मल्टी ईयर ऑर्डर हासिल किया है, जिसका एस्टिमेटेड ऑर्डर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 92 करोड़ रुपीस का है और कंपनी का मार्केट कैप 2082 करोड़ का है और वैल्यूएशन भी बहुत ही सस्ता है। स्टॉक पी 25 का है और इंडस्ट्री पी 37 का है। डेट कंपनी के पास नेग्लिजिबल है और रिजर्व बहुत ही बढ़िया 525 करोड़ के हैं। इन फ्यूचर ये कंपनी और भी बड़ी मल्टीबैगर साबित हो सकती है और करंट प्राइस के हिसाब से हम इसके 49 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 16,513 रुपए। हमारी 9th कंपनी है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, जिसने पिछले 5 साल में 1,378% के बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं, जबकि इस सेगमेंट की बाकी कंपनियां अभी रिसेशन का सामना कर रही हैं। 1979 में इनकॉर्पोरेट फिनोटेक्स केमिकल इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सिलरी एंड स्पेशलिटी केमिकल फॉर टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शंस, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज। इसके अलावा कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चरर है। कंपनी अपने प्रोडक्ट 69 प्लस कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, जिसमें 400 से ज्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स आते हैं। इसके अलावा कंपनी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के लिए भी केमिकल ऑफर करती है, जिसमें डिमल्सिफायर, कोरोजन इनहिबिटर्स, बायोसाइड्स, सर्फेक्टेंट एंड मैनी मोर केमिकल्स आते हैं। कंपनी अभी फेयर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और इसका स्टॉक भी 33 का है और इंडस्ट्री पी 40 का है। वहीं आरओसी 38.7% है, आरओई 30.1% है। 4,000 करोड़ मार्केट कैप वाली ये कंपनी काफी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न रखती है, जिसमें प्रमोटर के पास 62.88%, एफआईआई के पास 3.14% और डीआईआई के पास 3.59% के स्टेक हैं। वहीं कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बोरिंग्स इस पे नेग्लिजिबल और रिजर्व बहुत ही बेहतरीन है और इस सेक्टर की बाकी कंपनियों के कंपेयर में इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, साथ ही बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है और इस प्राइस लेवल पे हम इसके 45 क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 16,515 रुपए। हमारे पोर्टफोलियो का लास्ट स्टॉक है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया लिमिटेड, जो अभी रिसेंट में ही अक्टूबर 2022 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स है। 1980 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है विद ए फोकस ऑन लार्ज अप्लायंस सच दैट एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन,
वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल्स, IT अप्लायंस एंड वेरियस स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ऑफर करती है। इसके अलावा कंपनी ने लगभग सभी टॉप ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, जिसकी हेल्प से ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर पर कॉम्पिटिटिव प्राइस पर पहुंचा पाती है। इसका मार्केट कैप 8,284 करोड़ का है और वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा है। स्टॉक पी 42.2 का है और इंडस्ट्री पी 59.1 का है। हालांकि अभी ROCE और ROE एवरेज है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन हैं और ईयरली भी इसमें काफी अच्छी ग्रोथ है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 72.97% के स्टेक हैं, FI के पास 4.95% के स्टेक और DIA के पास 16.96% के स्टेक हैं और पब्लिक इसमें नेग्लिजिबल है और कंटिन्यूसली इनका स्टेक कम हो रहा है, जो कि एक काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ ही कंपनी अपने टॉप से लगभग 11% के करेक्शन पर अवेलेबल है और इस प्राइस लेवल पे हम इसके 80 क्वांटिटी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 17,200 रुपए। फ्रेंड्स, आज के जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर उसे हम पोर्टफोलियो क्वांटिटी वाइज देखें तो उसका समेशन कुछ ऐसा होगा। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये टेबल चेकआउट कर सकते हो। वहीं अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।